नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पूरे बिहार में करीब 5 दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित किया, तो दूसरे और तीसरे चरण के लोकसभा सीटों के अंतर्गत पड़ने वाले 10 लोकसभा सीटों में उन्होंने रोड शो करके मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार की जुबान भी कई बार फिसल गई। नीतीश कुमार जब नवादा की सभा में पहले चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर कर रहे थे, तो पहले ही सभा में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को 4000 पार सीट दिलाने लगे। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव पकड़ते हुए दिखे गए। उसके बाद रोड शो भी किए और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कई बार तीखे हमले किए और उनके बच्चों को लेकर भी हमला जारी रखा और कहा कि कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या। अब फिर नीतीश कुमार की एक बार जुबान फिसल गई है। नीतीश कुमार 26 मई को 7वें चरण में पड़ने वाले पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के संपतचक में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने बोलते बोलते कह दिया कि इस बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे। जब उन्हें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद हम तो ही कह रहे हैं कोई आगे बढ़ेंगे। हालांकि यह भी चर्चा है कि विभिन्न एजेंसियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में एनडीए चुनाव हार रहा है और पिछले साल ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट किया था और वही आगे चलकर इंडिया गठबंधन के रूप में स्वरूप में आया सामने। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस गठबंधन से हट गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन से अलग होकर फिर से भाजपा में चले गए। अब चुनावी सभाओं में बार बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से भी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 मई को जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, तो श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इसी तरह जब बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने गए, उस नामांकन समारोह में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उसी दिन तेजस्वी ने एक छक्का मारा और कहा कि हमें चाचा का आशीर्वाद प्राप्त है, और उसी दिन से बिहार में चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि यह भी चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं तुम इस्तीफा दो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और निशांत मंत्री बनेगा। यानी नीतीश कुमार के पुत्र को भी लालू प्रसाद यादव राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं और मंत्री भी बनाना चाहते हैं। बिहार विधान परिषद में एक सीट खाली है, इस सीट पर निशांत को भेजा जा सकता है। इस तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नामांकन में नहीं पहुंचे, सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे उसके पार्थिव शरीर पर, इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जब 26 मई को संपतचक में नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी नरेंद्र मोदी की केंद्र की सत्ता से विदाई हो रही है और फिर गुजरात जा रहे हैं।
इस तरह का कहना नीतीश कुमार का है, लोग इस तरह के मायने लगाने लगे हैं। तो नीतीश कुमार का 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार जुबान फिसला है और इसके कई राजनीतिक मायने भी लगाए जाने लगे हैं। अब तो साफ कहा जा रहा है कि नेता संकेत में ही अपनी बात कहते हैं और नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया है कि केंद्र की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई करीब करीब तय हो गई है। यही कारण है नीतीश कुमार को जब कहने के लिए गया, लोगों ने कहा कि तो प्रधानमंत्री हैं ही, तो नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री तो है ही, तो आप मुख्यमंत्री न बनेंगे। आप इससे साफ स्पष्ट संकेत है, लोग मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने भी मान लिया है कि केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई तय है और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी छुट्टी होना तय। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद हम तो ही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष संपतचक श्री रंजीत कुमार जी, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से एनडीए भाजपा प्रत्याशी और हमारे बहुत ही पुराने साथी और मित्र श्री रविशंकर प्रसाद जी, यहां पर आए हुए हमारे साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री वाल्मीकि सिंह जी, प्रदेश महासचिव जदयू श्री अनिल कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री सरोज रंजन पटेल जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री वीर बहादुर सिंह जी, श्री प्रेम रंजन सिंह जी, श्री संजय यादव जी, नेता लोजपा रामविलास, श्री अमन पासवान जी, जनता दल यू के नेतागण श्री रणविजय कुमार जी, श्री सुरदेव सिंह जी, श्री अनंत अरोड़ा जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री सुबोध सिंह जी, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री एसके सुमन जी, श्री ब्रजेश कुमार जी, श्रीमती मल्लवी पटेल जी, श्री निशांत कुमार जी, श्री रांकी कुमार जी, श्री रंजीत पटेल जी, श्री रंजन कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप गर्मी के दौरान भी बहुत अच्छी संख्या में यहां बहनों और भाइयों की उपस्थिति है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं तो एक ही अनुरोध करने आया हूं कि हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री रविशंकर प्रसाद जी को भारी मतों से लोकसभा का चुनाव जिताइएगा, यही हम लोग आपसे निवेदन करने आए हैं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो जब से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा नेता 1995 का रहा है और 2005 में हम लोग एक साथ सरकार बनाए। अब बीच में 2 बार हमारी गलती हो गई थी, हमने एक बार 1.5 महीना इन लोगों को अपना लिया, वो सब गड़बड़ किया, उसको हटाए। लेकिन जो भी काम हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने भाजपा के साथ मिल करके एक काम किया है और अभी लास्ट में भी अपना लिए उसको, लेकिन इतना गड़बड़ किया, जब हम कुछ भी कह रहे थे सुन नहीं रहा था, तो हमने उसको हटा दिया और अब फिर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अब हम कभी भी बाएं दाएं नहीं जाएंगे
और भारतीय जनता पार्टी के साथ सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे। और जो लोग गड़बड़ किए हैं पहले से, अब आप बताइए, 2005 में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, हम लोगों ने, भाजपा ने। आज उसको काम करने का मौका मिला तो आप लोगों को मालूम है, शाम में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। यह हालत था। कितना विवाद समाज में होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत अच्छा हाल नहीं था, बुरा हाल था। और स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, कहीं सड़क नहीं था, बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम कराया और हर तरह से एक एक काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, लोगों के पढ़ाई का इंतजाम कराया, कितना ज्यादा स्कूल बढ़ाए हैं, कितने शिक्षकों की बहाली की, हर तरह से लड़का हो लड़की हो सबको पढ़ाने का इंतजाम करवाया। और उसके चलते आप समझ लीजिए, लड़के लड़कियों के लिए हमने पोशाक योजना दिया, लड़कियों के लिए तो पहले साइकिल योजना दिया, उसके 1.5 महीना के बाद 2 महीना में लड़कों ने डिमांड किया, उसको भी हमने साइकिल योजना दिया। साइकिल कोई चलाता था, याद करिए, जब लड़कियों को हमने साइकिल योजना 8 की बात है हमने किया तो लड़कियां साइकिल चला करके स्कूल जाती थी और शाम में माता पिता को लेकर के वो बाहर जाती थी। तो भूलिएगा मत, याद रखिएगा जितना काम पहले कराया गया था। तो एक एक तरह से, सब तरह से काम हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ, सब तरह से हम लोगों ने काम किया। सबके लिए, लड़कियों के लिए तो साइकिल योजना, और उसके बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना करा दिया, एक एक तरह से काम किया। और हर प्रकार से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की हमने उपस्थिति कराई, बहुत कम उपस्थिति रहती थी, और मुफ्त दवा नहीं था, हम लोगों ने सब काम किया, मुफ्त दवा का काम किया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा कराई। और क्या हाल था, 2005 के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में कोई एक आदमी जाता था या 2 आदमी जानता था, यानी एक महीने में 39 लोग। और हम लोगों ने पूरा का पूरा सब कुछ, डॉक्टर की उपस्थिति कराई, मुफ्त दवा का इंतजाम कराया, सब कुछ इंतजाम कराया। तब क्या हाल हो गया, जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 35 मरीज आते थे, अब हर महीने 11,000 से ज्यादा मरीज आते। तो हर तरह से हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, हर प्रकार से सारा काम हम लोगों ने किया। और जितना सब कुछ था, हम लोगों ने बालिका शिक्षा के लिए भी क्या हालत था, कम पढ़ती थी तो प्रजनन दर क्या था, 5 में 4.3, और हम लोगों ने उनकी पढ़ाई शुरू की तब प्रजनन दर में कितनी कमी आई है, 2.9। अब ये 1.25 साल 1.5 साल पहले का है। तो ये सब काम हम लोगों ने पूरा करवाया। और जितना ये लोग काम करते हैं, मुस्लिम का खूब कहते हैं कि उनका अपना है, लेकिन क्या करते थे जी, कोई काम करते थे मुस्लिम का भी। मदरसों को कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया था। जब हम और भाजपा के लोग थे तो मदरसों को सरकारी मान्यता दिया और उनके शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों का हम लोगों ने देना शुरू किया। ये सब काम किया। और फिर हिंदू मुस्लिम झगड़ा कितना होता था, अब कहीं कोई झगड़ा होता। अब पहले क्या था, कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी थी, तब हम लोगों ने कब्रिस्तान की पूरी घेराबंदी कराई। उन लोगों ने 8,000 से ऊपर थोड़ा बताया, वो कर दिया। अब उसके बाद 1,000 और बताया, उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो पुराने जो 60 साल के पुराने मंदिर हैं, उनकी भी 4 दीवारी हम करा रहे हैं। उसमें भी कुछ कुछ सब इधर उधर कुछ निकालने के चक्कर में रहता था, चोरी करता था। तो ये सब काम हम लोगों ने कराया है। और उसके बाद हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। पहले कहां था बिजली, कहां था हर घर नल का जल, कहां था शौचालय, सब काम हम लोगों ने करवाया। और उसके बाद आप समझ लीजिए, जब सरकारी नौकरी हम लोगों ने आपस में थे भाजपा के साथ, तो हम लोगों ने क्या किया, 5 से 20 में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में और हम लोग भाजपा एक ही साथ सरकार में थे
तो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख का बहुत जल्दी होने वाला है, 3 लाख का काम हो रहा है। और अगले साल जब चुनाव हम लोगों को आएगा विधानसभा का, उसके पहले ही हम लोग 10 लाख पक्का पूरा करेंगे। अब 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया है, सबका रोजगार होगा। एक एक तरह से काम किया, लेकिन बीच में हम उन लोगों को ले लिए, हम ही बताए कि सब काम हो रहा है। अब उसके बाद जब गड़बड़ किया तो हम हटा दिए, तब आजकल बोलता है कि हम ही लोग ये काम किए। अरे वो लोग कोई काम किया है? वो लोग कोई काम नहीं किया है, खाली गड़बड़ करता था, इसलिए हम हटा दिए। इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि हम लोग और भाजपा के लोग काम करते थे, हम लोग मिल करके काम करेंगे। और उन सब लोगों का कोई काम नहीं है, खाली लोग प्रचार प्रसार करता है। कहां से कमाया है याद करिए, आप याद करिए। एक आदमी ने अपने परिवार को 9 बेटा बेटी पैदा किया है, आप जरा सोचिए, यह हालत किया है। और 7 साल में उसको हटना पड़ा, तब बेटी को बनवा दिया। बेटा बेटी यही सब काम करते रहता है। और जबकि हम लोग तो अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और उनके हित में काम करते हैं, और वो लोग अपने हित में काम करता है। इसलिए पूरे तौर पर ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने, आप जानते हैं, स्वयं सहायता समूह भी हम लोगों ने कितना काम करवाया। स्वयं सहायता समूह पूरे देश का था और उसमें महिलाएं रहती थी, बिहार में न के बराबर थी। हम जब आए तो हमको लगा कि इसमें तो कोई काम नहीं हुआ, तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह को बना दिया और उसका काफी विस्तार हुआ। और उसके बाद स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं रहती हैं उसको हम लोगों ने जीविका नाम दिया। हम ही कहते हैं जीविका दीदी। और उस समय केंद्र की सरकार हम लोगों के खिलाफ थी, वो आया था तो उसने कहा कि आपने स्वयं सहायता समूह बना दिया है और नाम दे दिया है महिलाओं को जीविका। उन लोगों ने कहा कि हम देश भर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम दे रहे हैं आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई और सब जीविका दीदी। और कितना काम हुआ स्वयं सहायता समूह में, 10,51,000। आज जितनी महिलाएं हैं उसमें 1,31,00,000। अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू करें। आज जब भी हम जाते हैं किसी काम के लिए घूमते हुए, तो जब हम जाते हैं तो जब देखते हैं स्वयं सहायता समूह से बात करते हैं, जीविका दीदियों से बात करते हैं, कितना अच्छा बोलती है। अब कितना ज्यादा विकास हुआ। और आप जानते ही न है कि जब हम लोग आए थे, हम लोग और भाजपा की सरकार, तो हम लोगों ने फिर सब जगह पर हम लोगों ने पंचायती राज्य का और नगर निकाय का 1 साल के बाद किया, उसमें महिलाओं को 50% कर दिया। अब तो 4 राउंड हो गया। अब पहले कहां महिलाएं थी, अब कितनी महिलाएं। तो महिलाएं को पढ़ाने का भी इंतजाम किया, लड़कों को पढ़ाने का इंतजाम किया, महिलाओं को पंचायत वाले में, नगर निकाय में और उसका स्वयं सहायता समूह में। अब पहले लोग महिलाओं को कोई ध्यान देते थे, और हमको तो शुरू से मालूम है कि हम लोग पैदा हुए हैं तो मां ने पैदा किया, तो महिलाओं का उतना ही महत्वपूर्ण है, खाली पुरुष का महत्व नहीं है, महिलाओं का महत्व है। इसलिए हमने इतना काम किया, लड़का लड़की सबके लिए काम कर दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब कुछ काम कर दिया, हर तरह से सब काम कर दिया है। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, आज जाति आधारित गणना भी अभी लोग बोल रहा है, आज जाति आधारित गणना हम ही करवा रहे थे। और जब जाति आधारित गणना करा दिया, और जब उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी, तो 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया। और जो सामान्य वर्ग के 10% थे, वो 10%, दोनों मिला करके 75%। और उसके अलावे हमने सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं कराई, उसके साथ हम ही ने यह तय किया था कि भाई सबके गरीबी की स्थिति लेंगे। तो हमने उसमें जो भी था, चाहे वो ऊंची जात के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका जांच कराया गया। और जब जांच कराया तो पता चला 94 लाख गरीब परिवार, जिसमें ऊंची जात के लोग भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और हिंदू मुस्लिम सब थे। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई इस तरह की महिलाओं को, परिवार को बेहतर करने के लिए हम लोग
राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया परिवार को देंगे ताकि उनकी स्थिति हो, और हमने ये शुरू कर दिया। तो आप समझिए कि हम लोग ये काम करते हैं। और जब वो लोग को साथ किए हुए थे कुछ दिन के लिए, तो हम बोले कि इसको करिए, तो तैयारे नहीं हुआ, हम तो छोड़ के चले आए। तो आजकल बोल रहा है कि हम लोग जाति आधारित गणना, वो लोग क्या कराएगा, कोई काम कराया है? इसीलिए याद रखिए, और हर तरह से पूरे बिहार के लिए काम किया, पटना के लिए काम किया, हर प्रकार से प्रयासों से 2008 में पटना में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT की स्थापना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, अनुमंडलों में RTI की स्थापना, सब कुछ कराया है। और आप जानते ही न हैं कि हम लोगों ने ये तय कर दिया कि पटना में चिकित्सा महाविद्यालय जो है PMCH, उसका हमने संख्या बढ़ा करके 5462 करने का निर्णय लिया। 1 राउंड हो गया है, अभी और काम हो रहा है। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 2500 बेड का अस्पताल कराया है, और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया। और पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर कन्या छात्रावास, 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय उच्च विद्यालय, सब कुछ काम किया। अब पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की स्थापना कराई। सब तरह से काम हमने करा। बिहार संग्रहालय, सरदार पटेल भवन, अंजुमन इस्लामिया भवन, सब कुछ काम करवाया। और उसके अलावे आप सब जानते ही हैं, पटना बख्तियारपुर का में 4 लेन पटना से बख्तियारपुर तक बन गया, आगे वाला भी बहुत जल्दी बनने वाला। तो हर तरह से हम लोग सारा काम करवा रहे हैं। और उसी तरह से जो यहाँ पर आए हैं, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड संपतचक, ये सब के क्षेत्र में भी सब तरह से पूरा काम किया। हर घर बिजली, नल का जल, हर घर शौचालय, सभी टोलों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। हर तरह से काम किया है। अब फतुहा प्रखंड में सबलपुर से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, पथों और पुलों का निर्माण कराया, बिजली के क्षेत्र में 1 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, 5 कृषि फीडर का निर्माण, और हर तरह से तटबंध निर्माण और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया है। हर प्रकार से काम किया है। और सब जगह पंचायत सरकार भवन हम लोग अगले साल के पहले ही पूरा कर देंगे। अभी तो आपके यहाँ 3 ही पंचायत सरकार बना है, बहुत जल्दी तेजी से और बन जाएगा। तो हम लोगों ने तो एक एक तरह से काम किया है। तो हम लोग तो काम करते रहेंगे। और मेरा रिश्ता तो आप लोगों से तो पुराना न है जी, तो हमारा रिश्ता तो है ये है, तो आप लोगों का कोई काम छोड़ेंगे? हम लोग तो करते ही रहेंगे। और हमारे साथी हैं, मित्र हैं, श्री रविशंकर प्रसाद जी, ये सारा काम करते रहेंगे। ये बहुत ध्यान देते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, और आप लोगों को बता दिए। तो हम आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस बार और ज्यादा वोट से इनको जिताइए। हम तो चाहते हैं कि 40 सीट है बिहार में, हम लोग 40 सीट जीतें, और पूरे बिहार में 400 से भी ज्यादा सीट जीतें, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, और पूरा देश का विकास होगा, बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारी तो एक ही आग्रह है कि हम लोग तो काम करते रहते हैं, करते रहेंगे। हम और भाजपा मिलकर के काम करते रहेंगे। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि भाई रविशंकर प्रसाद जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। तो आप लोग जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाथे उठाए रखिए। हाँ बाबू, जीतेंगे, हम ही इनको कह देते। तो अभी फिर जीतेंगे। तो हम एक आपको धन्यवाद देते हैं, और सब काम भी होता रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि एक बार और हाथ उठाइएगा, तब उनके बगल में हम खड़ा हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब सभा की समाप्ति की जाती है। आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।